एक बहुत स्पेशल गेस्ट, इनका नाम है जे सर। एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने 35 से ज्यादा साल काम किया है इस फील्ड में, एंड ही इज गोना आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस अबाउट टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एवरीथिंग आउट हियर टुडे। जे फिनटैक्स के एमडी एंड सीईओ जे सर, वेलकम टू द स्टूडियो। इट्स बीन इयर्स सिंस वी हैव सीन यू। वेलकम बैक सर, हैप्पी न्यू ईयर। Thanks. It's nice to be back here with you, Ginny. सर, एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते दुनिया की, उसको नए साल पे टेंशन होती है जैसे हमें होती है? सबको ही होती है। हमें सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि हमें सबका देखना भी पड़ता है कि कैसे करना है, उनका टैक्स प्लानिंग भी करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, मनी क्रेडिट प्लानिंग करना होता है, बहुत कुछ होता है। और सिर्फ 3 महीने बचे हैं साल को एंड होने में। जी। सो नया साल आपके लिए स्ट्रेस ही लेकर आता है? हाँ, कह सकते हो, बट वी आर यूज्ड टू दिस स्ट्रेस। आप जैसे बोला 35 साल हो गए हैं तो तो अब आदत तो सी हो ही पड़ गई गए। है। हाँ जी। स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन सब दूर करते हैं। आज आपको बताते हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब। सर, एक बात बताओ, इंडिया में ना अभी तक मैंने एक बात नोटिस करी है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोटा मोटी कि हमें कितना टैक्स पे करना है, बस इतना। और ये लिमिटेड होती है लास्ट के 1 महीने तक कि ओ माय गॉड अब तो पे करना ही है। अब भागते हैं, देखते हैं हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करें हैं नहीं करें हैं, इतना मिनिमम था, इतना ये था, बता दो क्या करना है। कब हम उठेंगे इस थॉट प्रोसेस से, एंड हाउ डू वी गो फर्दर डाउन? आई थिंक स्टार्टिंग में अप्रैल मई में ही यू शुड फाइंड अ गुड कंसल्टेंट, टेल हिम व्हाट इज योर टोटल रेवेन्यू, हाउ इट शुड बी प्लान्ड। अगर सब लोग ये स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तक तो बड़े बड़े कंपनीज ही करते हैं ये, और कुछ लोग जो अच्छे सीए के साथ जुड़े हुए वो लोग करते हैं। बट अगर हम शुरू से लेके चलें तो ये फिर लास्ट मिनट का वो स्ट्रेस भी नहीं आएगा कि भाई 3 महीने में पैसे भी नहीं बचते। काफ़ी लोग सैलरी वाले आप देखते हो कि पूरा का पूरा मार्च का उनका सैलरी कट जाता है टीडीएस में ही, एब्सोल्युटली, हाँ। है ना। सेम कंसल्टेंट के साथ है, वो भूल जाते हैं क्योंकि टीडीएस कम कट के आता है, उनको लगता है कि सारा पैसा हमारा ही है, वो यूज़ कर लेते हैं। बाद में पता लगता है रिटर्न के टाइम की जी लाखों में टैक्स आ गया है। तो बेटर है कि स्टार्टिंग से कर लेना चाहिए प्लानिंग। आप जितनी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे उतनी स्मार्ट लाइफ आपकी होएगी, तो प्लीज़ डू दिस इन एडवांस। सर, आजकल ना एक तो स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत सारी हैं, ठीक है। एक सेकंड नई बड़ी क्रिएटर इकोनॉमी हो गई है, हाँ जी। जिनको बहुत सारा पैसा कैश में भी मिलता था, अब सरकार उसके ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है। दूसरा ना सर, बहुत सारे प्रोफेशनल जो हमारी तरह सैलरीड वर्कर्स होते हैं, पहले क्या होता था कि उसमें बड़ा सिंपल होता था, आप एक कंपनी के साथ नौकरी करते हो, वो आपको हर महीने एक सैलरी देती है, करेक्ट। वो सैलरी में से 30% 20% काट के देती है और आपके पास आ जाता है। आपको एंड में वो सीए के पास जाते थे, हम जिसको 1,000 रुपए देते थे वो सब कुछ ठीक ठाक कर देता था। अब हम में से आधे से ज़्यादा लोग बन गए कंसल्टेंट्स। बिल्कुल। सो बेसिकली व्हाट वी डोंट रियलाइज इज दैट अगर आप 10% टैक्स आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं आपको भरपाई करना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव। सो फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल, गिव अस प्रिसाइज डायरेक्शंस व्हाट यू शुड टेक। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको एक प्रॉपर, आप जो भी कंसल्टेंट हैं दे आर ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस पर्सन। सो आपको बुक्स भी मेंटेन करना है, एक प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा और आपको पूरा बताना पड़ेगा कि दिस इज़ माय रेवेन्यू फॉर द ईयर, सो दैट इट कैन बी प्लान कि एक्सपेंसेस क्या शो करने हैं, कितने करने हैं। अगर एडिशनल टैक्स देना है तो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा 4 बार। वो सब देख के फिर करना पड़ता है, वो लोग भूल जाते हैं काफ़ी लोग। तो इसीलिए यूनिकी बना है कि ताकि आप ये ऐप डाउनलोड करके ये सब चीज़ें ईजिली कर पाओ उसमें से। क्या है, मैं बता रही हूँ, ये सबसे अच्छे तो सेल्स पर्सन है ले ही आए यूनिकी, जिसकी तरफ मैं जा रही थी। सो व्हाट इज यूनिकी? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकी। वेयर डिड इट कम फ्रॉम? हुज बेबी इज इट? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सो यूनिकी, वी स्टार्टेड एज जे टैक्स, वी हैव बीन इन रेडियो सिटी अर्लियर आल्सो। एब्सोल्युटली। So it started as a tax company, but eventually we found that people want all the services, जैसे कि accounting हो गया, TDS हो गया, GST हो गया, even payroll हो गया, legal हो गया, compliances हो गया। तो we thought कि why not make us app which is a single platform for individuals as well as B2B. Okay, fair. So B2B, one stop solution. yeah, one stop solution which will B2B means the consultants as well as the companies and all. So we want to offer all services through the app itself, ताकि आपका जीना इजी हो जाए और सारा स्ट्रेस हम लोग अपने ऊपर लेके आप लोगों को फ्री कर दें। तो यूनिक के मैंने बहुत सारे मेंशंस करे हैं रेडियो पे, जब मैं लोगों को बता रही हूँ। हाँ जी। उसमें हम एक चीज़ बार बार बोलते हैं कि आप कॉल करो, 15 मिनट के कॉल में कनेक्ट करो और जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्या ये सच में होता है? बिल्कुल है। आपके पास सबसे पहले तो उसमें चैट ऑप्शन है,
वो तो वैसे भी आपका ऑनलाइन है, तो चैट में हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका कुछ स्पेशल ये है तो आप कॉल भी बुक कर सकते हो, उसमें पूरा कैलेंडर आ जाता है। आप 15 मिनट्स का कॉल में अपनी क्वेरीज वगैरह रेज करके हमारे जितने भी टैक्स एक्सपर्ट्स के हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो आपका आंसर दे देंगे उसमें। एंड दिस कॉस्ट्स मनी? नो, राइट नाउ इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त एंड सबके मुफ्त लिए मुफ्त। फ़ायदा ही होता है उससे। आई अग्री कंप्लीटली, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सर जब एक सवाल था जब किसी का, जिसने उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा टैक्स कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट्स ये अलग अलग मैनेज होते हैं और एक सिंगल फाइनेंशियल ओवरव्यू नहीं होता, तो इनको बैलेंस करने के लिए जनरली कौन से चैलेंजेस हैं जो इंसान के पास आते हैं? सो बेसिकली क्या है कि ये तो अगर आपने 4-5 अलग अलग कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं, तो किसी को पता नहीं है कि भाई दूसरा क्या कर रहा है। वो सब अच्छे होंगे बट वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप सब कुछ एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के पास आते हो, तो वी नो कि भाई एक हाथ क्या कर रहा है, दूसरा हाथ क्या कर रहा है, एक पूरा वो ओवरव्यू हो सिंक्रोनाइजेशन गया। हो जाएगा, ओवरव्यू। तो उसलिए वो बेटर रहता है। हम्म। तो आप ही के लिए फायदा है कि अगर एक ही जना आपका सब कुछ हैंडल कर रहा है और एक प्लेस में, तो आपको पता लग जाएगा कि टैक्सेस भी टेक केयर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, वेल्थ भी जनरेट हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो जाएगा उसमें। आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक। यूनिक एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ टैक्स कंप्लायंस वेल्थ मैनेजमेंट एक साथ हैंडल होती है। ये of course, like you said, first your queries are answered, second it's a one stop solution to everything, third when you talk about the fact कि आपके टैक्स रिटर्न्स भी फाइल हो रहे हैं और आप बिल्कुल। कह रहे हो आप इनकम जनरेशन भी कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट जनरेशन भी कर रहे हो, वुड यू वांट टू इलैबोरेट ऑन दीज? सो बेसिकली अगर आप देखो तो जो सैलरी वगैरह आती है, कुछ लोग भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी उसमें से करना है, आगे फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। इवन इन द केसेस विद बिजनेस ऑल्सो, अगर आपका कैश फ्लो एक मंथ में ज़्यादा आता है, एक्सपेंसेस कम है, तो आप उसको यूटिलाइज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड्स हियर, एस आई पीज हैं, एस आई पीज कैन स्टार्ट फ्रॉम 1000 इट सेल्फ। तो ये सब चीज़ें आपका जब कंसल्टेंट आपके साथ साथ बुक्स वगैरह देखता है और सब कुछ करता है, तो उसमें से निकाल के आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है कि भाई कितना इन्वेस्ट करना है, कब कब काम आएगा, कितना एफडी में डालना है, कितना म्यूचुअल फंड में डालना है, और कितना आपको बैंक में रखना है। You know, I think this is so amazing, guys, and this is something that we should all focus on because पता क्या होता है, सपोज आपकी इनफ्लो ऑफ सैलरी 50,000 रुपये है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने कितने की एस आई पीज करनी है, शायद आप हेल्प ले रहे हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, बट इट इज़ योर डिसीजन कि आप कितना कर रहे हो, एफ डीज में कितना डाल रहे हो, कितना इसमें। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स हैंडलिंग दैट। विद दिस कमिंग इन, somebody is seeing कि आपका कितना इनफ्लो आ रहा है और उस इनफ्लो के हिसाब से दे कैन डिसाइड कि कितना परसेंटेज किस इन्वेस्टमेंट फंड में ज़्यादा जाना चाहिए। बिल्कुल। यू वांट टेक दैट फर्दर? हाँ, आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज इस सब हर एक चीज़ एक्सपर्ट्स के थ्रू कराओगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। एंड इसमें ये है कि जैसे आप बिजनेस नया स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल बिकॉज वो कैश फ्लो और वो जो क्रेडिट का है वो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कर नहीं पाते हैं। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें यूनिकी आपके काम आएगा। So let the experts handle it. Basically, Uniki is saying that we have experts of all sorts coming in. Let us handle everything from point A to point Z. Perfect. Sir, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एक इंसान को? कितना परसेंटेज? $1,000,000 क्वेश्चन जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिलता। ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बिकॉज हर एक का इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव अलग होता है, फैमिली इश्यूज होते हैं पर या फिर जो मोटा-मोटी। भी है। आई थिंक someone should start with 5% and gradually take it forward. एंड कितना मोटा मोटी आपको कैश अपने पास रखना चाहिए? I think you should take a book a call and come to Uniki for your personal this thing. कुछ नहीं बताते ऐसे फ्री में, कुछ नहीं बताते। बट नो, द रीजन आई वाज आस्किंग दिस सर is that recently what I noticed is a lot of people, investments everybody talks about, Right. तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं कहीं पर भी। these are very inflexible investments, मतलब Right. अगर मुझे immediately पैसे चाहिए होते तो नहीं। तो I mean this is something that a lot of experts say that at least 10% आप अपना कैश अपने पास रखो, चाहे एफडीज में रखो, जो कि इमीडिएटली लिक्विफाई हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई थिंक यू आर राइट। इट शुड बी अराउंड 10% ऑफ दिस थिंग इन एफडीज व्हिच कैन बी इजीली एनकैश्ड। म्यूचुअल फंड टेक्स अबाउट 2 to 3 days if you want to encash, and depending on the market also. प्लस आपके पास सरप्लस जो होता है दैट शुड ओनली गो इनटू रियल एस्टेट बिकॉज इट इज लॉक्ड फॉर अ It व्हाइल। is-
that is something Yeah. that you should take into consideration. सर, तो फाइनेंशियली डिसिप्लिन, स्ट्रेस फ्री, वेल प्लान बनाना चाहते हो अगर आप इस साल को, तो क्या एडवाइस देना चाहते हो आप हमारे लिसनर्स को? आई थिंक हम लोगों का जो है फाइनेंशियल फिटनेस पे फोकस है यूनिकी में. सो बेसिकली आपको 3 टाइप ऑफ फिटनेस चाहिए होती है. एक फिजिकल फिटनेस, एक मेंटल फिटनेस और फाइनेंशियल फिटनेस. लोग फाइनेंशियल को भूल जाते हैं और लास्ट में जाके याद आता है. तो इट इज़ बेटर कि आप स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट अर्ली एंड टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट हु कैन गाइड यू बेटर ऑन दिस. दिस इज व्हाट आई टेल टू द I love this. सर, जे फिन टैक्स भी है, वेल्थ मैनेजमेंट भी है. अगर आप कहो वेल्थ मैनेजमेंट में 3 टिप्स जो आप लोगों को देना चाहो. अगेन 3 टिप्स यही है कि यू शुड स्टार्ट अर्ली इन योर कैरियर. ट्राई टू पुट एटलीस्ट 5%, लिटिल बिट. स्टार्ट विथ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, एंड प्लान आउट योर फ्यूचर प्रॉपरली सो दैट इन दिस अनसर्टन टाइम्स, कभी नौकरी है नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो you should keep a runway of at least 6 months with you as investments. That will be my tip for them. This is something that my CA always will ask me. 6 महीने का पैसा है कि नहीं है, लूज कैश में रखो. थैंक यू वेरी मच सर, इट्स बीन सच अ प्लेजर. अब आप रेडियो में आए हो इंटरव्यू के लिए, तो फिर एक गाना रिक्वेस्ट करो अब, और किसको डेडिकेट करोगे ये भी बताओ. हाँ, आपने याद दिला दिया. I will dedicate this to my ex-CEO Rashi Bajpai, and the Gana is बड़े अच्छे लगते हो. Oh, done. This song I will play. Thank you very very much. Such a pleasure. याद रखिए, अगर आपको भी अपने टैक्स रिटर्न्स के बारे में टेंशन है, GST के बारे में टेंशन है, लीगैलिटीज़ के बारे में टेंशन है, तो there is a one-stop solution called Unike by JJ Tax. Yes. Thank you, Gini. Thank you, sir.